से। मैं वेन्यू के ठीक बाहर खड़ा था, फ़ोन करते करते तड़प गया मैं कि यार एक फ़ोन तो कोई तो उठा ले। उठाया भी फ़ोन, सीधे मना कर दिया। किसने बुलाया? नहीं आना था ना। किसने? शायद क्या मम्मी ने बोला। नेहा तिवारी की मम्मी ने मेरे को फ़ोन पे ये चीज़ बोला। और उसके बाद से फिर उनके जगत भाई का वो चीज़ हुआ कि मैंने तुमको तो नहीं बुलाया था। करीब 1 डेढ़ साल से मैं बेबी तक प्लान नहीं कर पाया हूँ। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में, बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत गंदा फंस गया, इतना गंदा मेरे को मतलब ट्रैप किया गया ना, इतना गंदा ट्रैप किया गया। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना करती हूँ। और इस समय में सोशल मीडिया पे जो इस समय इतना मतलब मुझे सुनकर देखकर और इस तरह का लग रहा है कि एक औरत पे क्या बीत रही होगी जिसका पति इस टाइप का हो। दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है, दूसरा क्या करता है क्या नहीं, लेकिन हमें अपने पति, अपने परिवार वालों पे यदि भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मनीषा, सचिन और नेहा की। नेहा जो दुनिया की जगत बहन बनी हुई है। ऐसी जगत बहन होती है जो अपने ही भाई का घर उजाड़ देती है, अपनी ही भाभी का गोद नहीं भरने देती। ऐसा कोई बहन होती है क्या? हाँ, ये सचिन ने लाइव में आकर खुद ही कबूल किया है कि मैं 1 साल से बेबी प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब इतना नेहा सचिन पे हावी हो गई है, जैसे वशीकरण कर दिया गया हो, अपने बस में कर दिया हो कि इधर चलो तो इधर, इधर करो तो इधर, लट्टू जैसा घुमा रही है उसे। और सचिन पढ़ा लिखा इंजीनियर, एक इंजीनियर जिसकी बुद्धि क्या घुटनों पे है, उसको ये नहीं पता कि उसकी वाइफ के लिए, उसकी फैमिली के लिए क्या सही है। एक मुंह बोली बहन उसका घर तबाह कर दे रही है, वो तबाह होने दे रहा है। अभी 2 दिन पहले लाइव आती है और लाइव में इतने अच्छे से सचिन हर चीज़ को कबूल करता है और बोलता है कि मैं अब ये अपनी बीबी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं बोलूँगा। लेकिन आज इस सुबह कम्युनिटी पोस्ट आती है मनीषा की कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं अकेली हूँ और मेरी लाइफ को डिलीट कर दिया गया या किया गया, किसने किया ये नहीं पता। इनडायरेक्टली उसने नेहा की तरफ ही इशारा किया था। और मैं बहुत इतने सालों से परेशान हूँ और अब वो चुप नहीं रहेगी। और बात ये भी आ रही है कि वो शायद हॉस्पिटल में भी एडमिट है और वो 2-3 दिन बाद एक ब्लॉग के जरिए सब कुछ बताएगी, क्योंकि एक औरत का तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना वैसे भी, अब उसके पास बचा ही क्या है। तो उसने साफ अभी 23 मिनट पहले उसने कम्युनिटी पोस्ट की है कि मेरा तो वैसे भी सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब और बचा ही क्या है, तो अब मैं निपट लूँगी, मैं देख लूँगी। और करना भी यही चाहिए, क्योंकि वो कोई गंवार या कोई, उसकी तो तारीफ़ करनी चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद नेहा ने इस तरह सचिन को इतना कंट्रोल करके रखा है ना। ना वो बेबी प्लान कर पा रहा, वो आईसीयू में एडमिट भी हो गया जब नेहा की एंगेजमेंट हुई। तो कोई भाई, वो भी जिसकी खुद की बहनें हों, इतना बहन प्रेमी हो गया कि आईसीयू में एडमिट हो गया। तो ये तो कोई बहन भाई वाला रिश्ता है नहीं। ये तो साफ साफ दिखाई दुनिया को भी दे रहा है कि नेहा ने दूसरी जगह सगाई कर ली तो उसकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वो तो प्यार करता है। नेहा ने भी दिखावा किया, प्यार का ढोंग किया, सब कुछ किया। इतना उंगलियों पे इस तरह का नचा दिया कि अपने बहन और अपनी भाभी की ही ज़िंदगी ख़राब कर दी। ऐसी कोई बहन होती है क्या? अरे नेहा, तुमको तो क्या बोले हम, कितना अच्छा समझते थे। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि नेहा ऐसा शायद ना कर पाए, लेकिन नहीं, मैंने भी गलती कर दी तुम्हें पहचानने में। क्योंकि सचिन तो पूरी तरह तुम्हारे प्यार में पागल है। तुमने दूसरी जगह शादी इंगेजमेंट कर ली तो उस पर भी सचिन ये कह रहा है कि भाई भाभी ने दवाई खिलाकर, थोड़ा तो कर शर्म कर लेती नेहा। आशीष तिवारी, आशीष जी का नाम ले लेकर तो तुमने खूब व्यूज़ बटोरे और खूब बढ़िया सब्सक्राइबर कर लिए, सब कुछ बटोर लिया तुमने। अब आशीष जी को निकाल के फेंक दिया, सुमित महल जी आ गए अब। लेकिन कहाँ हो भाई सुमित महल जी, जगत दीदी के होने वाले पतिदेव। तुम्हारी बीबी कहीं और नैन मटक्का कर रही थी इतने सालों से, और अब तो गली गली हल्ला हो चुका है। थोड़ा तो निकल के बाहर आओ,
लाइव तो आ गए अपनी आईडी दिखाने की, ये मेरी आईडी है, ये मेरा चैनल है, क्योंकि कई लोगों ने तुम्हारे नाम से चैनल खोल रखे हैं, वो बताने आ गए। अब तुम्हारी बीबी जो दूसरों का घर तोड़ रही है, तब तो निकल के आओ बाहर। नेहा आशीष तिवारी लाइव आने की हिम्मत नहीं है। अब ब्लॉग डालने की हिम्मत नहीं है। पोस्ट पोस्ट खेल रही हो मनीषा के साथ कि मेरे घर में बेबी आने वाला है, भाभी को बच्चा होने वाला है, तो उसके सहारे तो तुम आड़ में छुप गई। लेकिन जो तुमने इतने सालों से एक भाई, एक अपनी भाभी, मुंह बोली भाभी मनीषा, वो प्यारी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची का तुमने घर बर्बाद कर दिया। सचिन तो है ही गलत। सचिन अभी 2 दिन पहले लाइव आया था, अपनी बीवी के साथ खड़ा था, मनीषा के साथ खड़ा था, और आज मुंह छुपा के कहीं और छुपा है। तुम्हारे ही पल्लू के पीछे छुपा होगा जाके। फ़ोन पे बात हो रही होगी तुम लोग की बढ़िया, तभी तो लाइव जो थी वो डिलीट हो गई। और मनीषा का खुद जो कम्युनिटी पोस्ट उसने डाली कि मैं अकेली हूँ घर पर, तो वो अकेली क्यों है? दोनों की लड़ाई हुई होगी। और उसने ये, मनीषा ने ये भी बोला कि मैं समय आने पर सबका नाम बताऊंगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और बोला गया है कि जो करना है कर लो। तो तुम्हारी और सचिन की बात हुई होगी, तो सचिन ने गुस्से में कह दिया होगा कि तुम्हें जो करना है कर लो। भाई सचिन के आंखों में तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है नेहा आशीष तिवारी की। सॉरी, आशीष जी का नाम बदनाम नहीं करूँगी मैं, क्योंकि आशीष जी तो अब हैं नहीं, और अच्छे ही होंगे। नेहा तुमसे तो लाख गुना अच्छे ही होंगे, लेकिन तुमने उनके नाम ले लेके ना बहुत व्यूज़ बटोरे, और अब तुम्हारा कोई वीडियो नहीं आता है ना। तो आशीष जी को तो बिल्कुल बदनाम नहीं करूँगी, लेकिन तुमने बहुत गलत किया। तुमने एक लड़की का घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तो तुम अकेली हो, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि दूसरे का, लड़की का हस्बैंड को इस तरह से अपने इशारों पर नचा के दूसरी लड़की का तुमने घर बर्बाद कर दिया। तुमने ज़रा भी नहीं सोचा। और सचिन, तुम कैसे पढ़े लिखे, किस टाइप के इंसान हो कि धोखा खाने के बाद तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई वहाँ पर, उसके बाद भी तुम्हें बिहारी कहकर बुलाया गया कि बिहारी का फ़ोन आ गया। तुम्हें पहचानने से भी तुम्हारा नंबर जिस नाम से सेव था उस नाम से हटाकर बिहारी के नाम से सेव कर दिया गया, तो भी तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, और घूम फिर के फिर तुम नेहा के पास जा पहुँचे, तभी तो मनीषा की तबीयत खराब हुई ना। खैर, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम उस लड़की के साथ गलत कर रहे हो, और जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम अपनी मर्यादा, अपने फैमिली को बचाने के चक्कर में कि दुनिया के सामने ना, वो क्या बता नहीं सकती थी? क्या उसके पास चैनल नहीं है या वो फेम नहीं है? सब कुछ है, बल्कि नेहा से ज़्यादा है। और नेहा ने कहा था ना कि उसके हज़ारों लड़के उसके पीछे लाइन लगा के खड़े रहते थे, तो उसके पीछे लगे रहते होंगे क्योंकि वो इस टाइप की है। लेकिन मनीषा इस टाइप की नहीं है, और मनीषा नेहा से लाख गुना सुंदर है। फिर भी तुम अपनी सुंदर बीबी को छोड़ के तुम उस टेढ़ी नाक वाली की जगत दीदी के पास भटक रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने के बाद तो लगा था कि शायद तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, लेकिन अभी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली। अभी भी वही भटक रहे हो उसके आसपास, अपनी बीबी को अकेला छोड़कर, रुला कर, परेशान करके। इतना तुम्हें मैनिपुलेट कर दिया गया कि तुम एक बेबी प्लान नहीं कर पाए अपने लिए। मतलब बहन, क्या कोई बहन ऐसी होती है कि बेबी प्लान ही ना करने दे अपने भाई भाभी को? तो इसको तो बहन नहीं कहते, इनका तो कुछ और ही रिश्ता है, तभी तो बेबी प्लान नहीं हो पाया ना। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो सचिन ने लाइव में आके खुद ही कहा ना, इतना इतना घुस गई उनकी निजी जिंदगी में कि बस बिल्कुल खराब ही कर दिया, तबाह कर दिया बिल्कुल। लेकिन ऊपर वाला सबका देखता है, देर से सही। शायद लगा था कि सचिन की बुद्धि खुल जाएगी, पर नहीं खुली। अब तो बख्श दो, अब तो तुम दूसरे के घर जाने वाली हो। अब तो अपने सुमित महल जी को संभालो। अब क्यों दूसरे के पीछे दूसरे का घर बर्बाद कर रही हो? खैर, मेरा गुस्सा निकलता ही जाएगा, क्योंकि बहुत, मैं इतना ख़राब तो नेहा को नहीं समझती थी, और ना ही सचिन को। लेकिन अब ना सब कुछ, जब खुद ही मनीषा ये बोल रही है और खुद में लाइव में आके ये सब बोला ना, इतनी बेइज्जती होने के बाद तो कोई इंसान नहीं जाता, कहीं नहीं घुसता। लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहा था सचिन की दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ खिला खिला कर
उसकी एंगेजमेंट कराई गई। मतलब आज भी नेहा उसको सही लग रही कि नेहा की मर्जी नहीं थी। नेहा को बेहोशी की हालत में, अच्छा बेहोशी की हालत में तो नहीं लग रही थी जब एंगेजमेंट करी, तब तो जीती जागती लग रही थी, कोई दवाई नहीं खाई थी, तब फिर एंगेजमेंट कैसे कर दी? अरे वो आपको चराती है, बोलती होगी कि अरे मैं तो होश में ही नहीं थी, हाँ मैं तो बाबू तुम ही से प्यार करती, होश में नहीं थी इसलिए मैंने एंगेजमेंट कर ली। तो ये भी सचिन बोल रहा था कि वो भले बोल रही है कि वो खुश है पर वो खुश नहीं है। मतलब सचिन को सब पता है, अरे क्योंकि नेहा से प्यार करता है ना, तो उसे तो पता ही होगा कि मेरी नेहा तो बहुत सती सावित्री बहुत अच्छी है, वो तो शादी करी, वो तो नींद की गोलियां खिला खिला के शादी करवा दी गई। ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होता। और हम लोगों ने सबने एंगेजमेंट की वीडियो देखी है, वो साफ जिंदा, कोई बेहोशी की हालत में नहीं है, बहुत खुश है और बहुत अच्छी दिख रही है। तो अब आँख से पट्टी हटा लो सचिन, जो सबके भैया बने बैठे हो ना, थोड़ा अपनी बीवी की तरफ देख लेते। खैर मेरा गुस्सा बढ़ता ही जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कहना चाहूँगी कि गली गली में हल्ला है और नेहा दीदी सजनी और सचिन भैया नेहा दीदी के सैया हैं। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस समय गुस्से से आग बबूला है। तो मिलते हैं, चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।